हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं तरुण शर्मा आपके अपने चैनल जॉब मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। है हमारी सीरीज आज हमारा सेट है, तो ध्यान से देखेंगे। अगला सेट हमारा, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं वो आपके टाइम को देखते हुए कराए जा रहे हैं। कम समय में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, ये मत सोचो कम टाइम में हो रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, अच्छे से रिवीजन ऐसे ही हो सकता है। अगर मैं 2 घंटे में एक सेट कराऊं तो उससे नहीं होने वाला। और आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आओ। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी में जो ध्वनि है कितने प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होते हैं हमारे क्या, स्वर, इनको बोलते हैं। और नंबर 2 क्या होते हैं जी, हमारे व्यंजन। तो हिंदी में ध्वनि की संख्या अगर कभी भी पूछे तो कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। व्यंजन ये एक तरह से स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी का अगर हम चयन करेंगे ऊपरी लिखित, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ऊपरी लिखित हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप कौन सा है, यानी आपको इनमें से भी वर्तनी बतानी है, शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो देखो ये गलत, प्रदर्शनी ये भी गलत, प्रदर्शनी ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका? बी होने वाला। क्लियर। आगे चलो। आगे है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होने वाली है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सौर्य होने वाली। भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सौर्य होगा। संज्ञा आपको पता ही है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको पता है, 5, और जिनमें से एक भाग कौन सा है आपका? भाववाचक संज्ञा भी है, ठीक है। आगे आओ। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? हंसता है तो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? राम हंसता है, अकर्मक क्रिया है। सीता, जैसे बोलूं सीता नाच रही है, राम हंस रहा है, इन सब में क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। आगे क्वेश्चन, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इसमें सिखाएंगी सामान्यतः भविष्य काल का बोध कराएंगी। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो धैर्य तो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यय आपको पता है शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं, यह होने वाला है। क्लियर। आगे क्वेश्चन आओ। इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का क्या हो जाएगा जी? अहिंसा हो जाएगा। हिंसा का क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। और अशांति का क्या हो जाएगा? आप बताओगे, शांति हो जाएगा। अशांति का क्या हो जाएगा? शांति होने वाला। क्लियर। आगे आप मेरे को क्रांति और प्रतिक्रांति का कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन 9, विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। जितने भी विलोम है इनमें आपसे असंगत पूछना चाह रहा है। असंगत यानी जो बिल्कुल अलग है, जैसे जीवित मृत बिल्कुल सही है, ज्योतितम बिल्कुल सही है, तमसी ये भी बिल्कुल सही है। असंगत क्या है? कुटिल और सहज। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका? 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। इनका संगत युग्म होगा कुटिल के साथ में सरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? कुटिल के साथ में आपका सरल आना चाहिए। क्लियर। आगे क्वेश्चन आओ। कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? आपको बताना है जो ये पर्यायवाची है वो सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो पुरंदर अमरावती बिल्कुल सही, सरोवर पुष्कर सही, फणी उरंग ये भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल्दी अम्बुद ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होने वाला है। क्लियर। आगे आओ। आगे है आपका, कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा का पर्यायवाची होगा आपका क्या? कुत्सा। निंदा आप सभी जानते हो, जैसे बुराई हुई, भर्त्सना हुई, निंदा करना किसी की, तो ये क्या इसमें एक कुत्सा भी होता है, ठीक है। इनमें कौदुंड का पर्यायवाची कौन सा है? कौदुंड का पर्यायवाची कौन सा है? कौदुंड का पर्यायवाची होगा जी आपका क्या? धनुष होने वाला है। कौदुंड का पर्यायवाची क्या होगा आपका? धनुष। धनु, कमान ये सभी इसी के आपके पर्यायवाची होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन, 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करो जो दिए गए सही शब्द अर्थ का होने वाला है, ठीक है। यानी कौन सा है? तनी माने तनी, बड़ी की मात्रा उसे बोलते हैं बंधन, और तनी माने होता है थोड़ा। तो आंसर नंबर ए। क्लियर। जो पढ़ा ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है
जो पढ़ाना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। जो पढ़ाना गया हो उसे क्या बोलते हैं हम? अपठित बोलते हैं। जटिल जो सरल ना हो, इसको क्या बोलेंगे? जो सरल ना हो, जो सरल ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? जटिल बोलने वाले हैं। आगे है आस्तिक। आस्तिक क्या होता है आपका? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। और अगर मैं पूछूं आपसे नास्तिक क्या होता है, बिल्कुल इनका उल्टा हो जाएगा, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। आगे है आपका अपठनीय, जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? अपठनीय। क्लियर? आगे चलो। आघांत, आधंत शब्द का अर्थ है, आधंत शब्द का अर्थ क्या है? आदि से अंत तक। क्या बोलेंगे? आधंत बोलते हैं। किसे बोलेंगे? आधंत बोलते हैं। ठीक है। नवोडा का संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नवोडा का संधि विच्छेद क्या होने वाला है भैया? नव प्लस उडा, नव प्लस उडा 17 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा कि ए को छोड़कर आ रहा है तो इसमें विसर्ग लोप हो जाता है। ठीक है। आगे देखो, अतैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतैव शब्द, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 का नव प्लस उड़ा, सॉरी मिस्टेक, 16 का आपका क्या नहीं होने वाला? ए नव प्लस उड़ा नहीं होगा, आपका होगा नव प्लस उड़ा, ये वाला होगा। ठीक है। यानी 16 का आंसर क्या होगा? सी। सॉरी इसके लिए, आपका आंसर सी सही है। अतैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतैव शब्द का, इसका होगा अत विसर्ग एव, अत विसर्ग एव होने वाला। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? आपको पता है, पथ से भटका हुआ, रास्ते से अलग, पथ से यानी कारक चिन्ह हो रहा है तो कौन सा समास आ जाएगा आपका? तत्पुरुष समास होने वाला। कौन सा समास होने वाला है? तत्पुरुष समास होने वाला है। आगे चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में कौन सा समास है? चंद्रमुखी में होने वाला है चंद्र के समान मुख। जब भी किसी से कंपेयर करते हैं, के समान शब्द आते हैं, वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। क्लियर? आगे वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? जो वियोग है इसके अंदर कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन नंबर सी, 10 दशाएं मानी गई है। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, झनक में अलंकार बताइए तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा जी। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। जैसे मनो, जानो, जनो, इस तरह के साथ शब्द जितने भी आए उनमें क्या होने वाला है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी देवा ना नाम लेवा, तो ये तो आप नॉर्मल में ही बोलते हो। वंश का बिल्कुल नाश हो जाना, यानी ना वंश रहना, उसका बिल्कुल नाम लेवा ना पानी देवा। ठीक है। अगर आगे आगे क्वेश्चन 23 से 25 तक है। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या, समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जब भी कभी आपके सामने पैराग्राफ आता है तो आप सबसे पहले इसको ऐसे ही एक बार वर्बली रीड करेंगे। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई काम करना संभव नहीं है, और रियली भी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई भी काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं, वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मण्यता और आलस्यता को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर निठल्ले समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया की सफलता व्यक्तियों सदैव का व्यवस्था जीवन बिताया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कुछ लोग समय की कमी को बहाने क्यों छुपाते हैं? अगर हमें इसी में से देखना है कि जो कुछ लोग हैं वो अपना कमी को क्यों छुपाते हैं, तो अगर हम देखें अपनी अकर्मण्यता और आलस्य से भैया, इसलिए वो अपना छुपाते हैं। क्लियर? ये इससे निकल के आ रहा है। इसमें से अगर हम देखें विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो अभी आपको उसमें सामने दिखाया कि विद्यार्थी को अगर अपने सफलता दिखाना है तो हमें क्या आवश्यक है? दृढ़ विश्वास बनाए रखना, या आपको क्या हो जाएगा? समय की कीमत समझना। जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत समझ ली तो समझ लो वो सफलता को अवश्य प्राप्त कर। ठीक है। क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होते? जो कार्य हैं वो किस स्थिति में फलप्रद नहीं होते? कार्य किस स्थिति में नहीं होते? कार्य जब समय बीत जाए, आपका अगर समय निकल जाए तो उस स्थिति में आपका कार्य फलप्रद नहीं।
है, आज हमने आपको पैराग्राफ भी बता दिया। वैसे ही इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उनमें से ही देखकर आपको करने हैं। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं पेपर ओरिएंटेड है, तो ध्यान से करना। कोई आपको लगे ये चेंज करना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।